हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो आने वाली है जल्दी। उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 400 के लमसम पद आएंगे उसमें। उसमें आरओ आरओ की जो भर्ती है वो आएगी। और अभी निजी जो पर्सनल सेक्रेटरी है इस समय वैकेंसी चल रही है वर्तमान में, उसके फॉर्म आया हुआ है, उसका फिलअप करिए। और उसमें थोड़ा परीक्षा का पैटर्न चेंज है। तो आज मैं बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जो है उसमें क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, कैसे सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कितनी एज सीमा होती है और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो पहले नंबर वन तो ये है कि अभी जो इनको टेंडर मिला है, उनको टेंडर के लिए गया है, जो परीक्षा कराएंगे। पिछली बार तो एनटीए ने कराया था, हो सकता है इस बार एनटीए ही कराए या कोई दूसरी संस्था कराए, तो कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन हाँ ये है, वैकेंसी आएगी और अच्छा पेपर होता है, बढ़िया पेपर होता है। और आप लोग इससे पोस्ट भी अच्छी है, इसमें अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, लगभग 90,000 के करीब सैलरी मिलेगी और 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया सैलरी हो जाएगी। आप लोग मन लगा के पढ़िए। कुल मिला के आपको लगभग लगभग 3 से 4 महीने मिलेंगे। इसमें अच्छे से तैयारी करिए, बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है एकदम। और इसके लिए बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बता दूंगा, जो बहुत बढ़िया किताबें हैं। आपको एकदम मतलब बिल्कुल वहीं से आना है एकदम। ठीक है। एक अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले नंबर तो आपको डालना, फॉर्म जब आ जाएगा फॉर्म फिलअप करना है आपके पास। अगर आप ईडब्ल्यूएस उसमें आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, 8 लाख से आय कम है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो जनरल वाले हैं, एससी एसटी कैंडिडेट वाले हैं, वो भी अपडेटेड निवास प्रमाण पत्र और वो भी सब बनवा लीजिए। उसके बाद जो है क्या नाम है, आपको निवास प्रमाण पत्र, और ओबीसी वाले हैं वो भी सेंट्रल का या राज्य का बना ले, अपना मूल निवास जरूर बनवा ले क्योंकि इसमें चाहिए रहता है। और क्रीमी लेयर चूंकि उसमें लागू है तो क्रीमी लेयर उसमें डिसाइड नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी क्रीमी लेयर वाला भी बनवा ले उसमें। ठीक है, अपने तहसीलदार से इस तरीके से बनवा लें। और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपको स्नातक स्तरीय, चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो, और उसमें ट्रिपल सी भी मांगा गया हुआ है। ठीक है, ट्रिपल सी या उससे समकक्ष समकक्ष जैसे एडीसीए कोर्स जो है उसके समकक्ष कोर्स नहीं है, लेकिन 1 वर्ष का जो कोर्स है उसके समकक्ष है। लेकिन इसमें डोइक सोसाइटी वाला ही मांगा गया है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि तुरंत ही, पहले ऐसा होता था कि टेस्ट जो रहता था, पहले पहले परीक्षा हो जाती थी। मैंने 2016 में परीक्षा दी थी। उसमें क्या हुआ था कि पहले आपको, मतलब परीक्षा आप पहले दे दीजिए, बाद में टाइपिंग टेस्ट। अब क्या होता है कि परीक्षा होती है उसी समय टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, तो इसलिए टाइपिंग भी बराबर मारिए। ठीक है, 500 शब्द, 25, मतलब 5 मिनट मिलेंगे, आप 10 मिनट मिलेंगे आपको, समझ लीजिए लमसम। उसमें 500 शब्द आपको टाइप करने हैं। ठीक है, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट आपको मारने हैं, समझ लीजिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष। और टाइपिंग मतलब चाहे कुर्ती पे मारी है, चाहे जैसे उस पर, कुर्ती पे ही ज़्यादातर, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा था कुर्ती फॉन्ट पे ही हो रही थी। कुर्ती पे कई लोगों से मैंने बात की थी, जिन्होंने जो आज सेलेक्टेड है कैंडिडेट, उनसे मैंने बात करी है अच्छे से। और ट्रिपल सी जरूर कर लीजिए। और ट्रिपल सी 3 महीने का ही कोर्स है, आप ऑनलाइन भर सकते हैं, अभी भर सकते हैं। तो हो सकता है अभी परीक्षा हो जाए जल्दी से जल्दी, आपका 3 माह हो जाएगा, पेपर हो जाएगा तो पास कर लीजिए उसको। ठीक है, अभी 2-3 महीना लगेगा, 2 महीना लमसम नोटिफिकेशन होने में लग आएगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए। और इसके लिए किताबें हम आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए आप माइग्रा हिल की सारी किताबें ले लीजिए, लक्ष्मीकांत की सारी किताबें ले। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जैसे मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक और सभ्यता वाला एक, और आधुनिक भारत का इतिहास, और प्लस पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हिस्ट्री से पिछली बार 40 क्वेश्चन आए थे। अब देखो कुछ भी चेंज हो सकता है, इस बार बता रहे हैं शायद मैथ भी आएगी, थोड़ी सी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। और रीजनिंग, कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पूछा जाता है, बहुत डीप पूछा जाता है। इसलिए कंप्यूटर कम से कम 27 नंबर का आता है। और हिंदी भी आती है लगभग लगभग 26 क्वेश्चन, लगभग 23 क्वेश्चन। अब घट बढ़ भी सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, और बाकी लक्ष्मीकांत की आप पॉलिटी ले लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़िए डेली। और सबसे अच्छी किताब है प्रतियोगिता दर्पण, बहुत बढ़िया किताब है, उससे मेरे क्वेश्चन बहुत सारे फंसे थे। तो आप कोशिश करिए प्रतियोगिता दर्पण हर महीने खरीदिए और पिछले 1 साल की प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक पढ़िए। और जो डेली करंट अफेयर्स क्या होता है, जब ये एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत डेली करंट अफेयर्स बहुत तगड़ा आता है। एनटीए क्या है, यूजीसी की भी परीक्षा कराता है,
तो वो उसी लेवल का पेपर बनाता है एकदम अपने हिसाब से। केंद्र की संस्था है ये, इस वजह से। और आपको क्या करना है, इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको मतलब जब फिलअप कर लेना है, सारा फिलअप करने के बाद उसको सबमिट कर देना। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रख लीजिए, जब आता है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, कॉल लेटर डाउनलोड का। अब तो खैर नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है, इसलिए बराबर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं कंप्यूटर के लिए एक आपको बुक बता देता हूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर की किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किरण किरण की ले लीजिए, किरण की, ये कंप्यूटर की किताब है। ये किरण की किताब है, बहुत अच्छी किताब आती है ये वाली। और इसमें मतलब कंप्यूटर जो नई एडिशन की किताब है वो ले लीजिए, मतलब इससे बाहर से कहीं कुछ भी गया नहीं, मतलब 100% मतलब फंसेगा जरूर, मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन फंस जाते हैं समझ लीजिए। और वैसे बेसिक जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो डिजिटल योजनाएं चलाई जा रही हैं, कि जैसे स्टार्टअप, अभी देखिए स्टार्टअप वाला क्वेश्चन है यूपीएसआई में भी आया था। स्टार्टअप जैसे जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, गवर्नमेंट द्वारा, जैसे जो डिजिटल इंडिया है उससे रिलेटेड कुछ है या वैसा कुछ भी। और आर्थिक भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 16-17 क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक समीक्षा, पर्यावरण पारिस्थितिकी आएगा, भूगोल आएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से लगभग 10-12 क्वेश्चन भूगोल को भी रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री के ज़्यादा पार्ट रहता है। और जो वर्तमान करंट अफेयर्स भी लगभग 23-24 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहते हैं इसमें। और हिंदी, हिंदी भी जरूर पढ़िएगा, हिंदी भी आती है इसमें। हिंदी समझ लीजिए जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, वही लेवल हिंदी का आएगा। थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, तैयारी करिएगा। अब देखिए इसकी मेरिट बहुत हाई चली जाती है, तो इसलिए आप कोशिश करिए 200 में से जैसे 50 नंबर अगर आप गेन करेंगे उसमें, मान लीजिए 5 अंक की मान लो कटिंग हो जाती है, जो अगर 5 अंक की कटिंग हो जाती है, जैसे मानिए वो टाइपिंग में 5 अंक की कटिंग होती है, लेकिन 50 नंबर की टाइपिंग होती है और 250 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 घंटे मिलते हैं टोटल इसके करने के लिए, और उसके बाद टाइपिंग के लिए अलग से मिलते हैं, वो टाइपिंग करने के लिए जितना समय मिलता है। तो आप क्या करना है इसमें, मैनेज ऐसा करना है कि 3 घंटे के पेपर पूरा एकदम बढ़िया से पेपर करिए। 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बढ़िया एकदम जैसे पीसीएस लेवल। और जैसे आप जैसे पीसीएस की तैयारी करते, पीसीएस आरओ करते, वैसे इसकी भी तैयारी करें, ठीक है। और सुनने में आ रहा पीसीएस जो 2026 का नोटिफिकेशन है वो भी जारी होने वाला है। अभी देखो, अभी लोको पायलट की भी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ये इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इतनी अच्छी नौकरी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इतनी बढ़िया नौकरी। हालांकि अब बेरोजगार है तो आपके लिए तो इस समय तो कोई भी नौकरी मिल जाए तो बेस्ट है, उसके बाद एक सीढ़ी मिल जाती है, एक बढ़ने का मौका मिल जाता है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, बहुत बढ़िया तैयारी करिए। इसमें मैं किताबें आपको डालूँगा, नोट्स डाल दूँगा आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ डाल दूँगा इतने सारे, मैं आपके लिए बता दूँगा, इतने सारे एमसीक्यूज़ डाल दूँगा कि वही क्वेश्चन आ जाते हैं सेम टू सेम, इसमें एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। माइग्रा हिल की सारी किताबें ले लीजिए, समझ लीजिए सारे सेट। और भगवती शरण शर्मा की प्राचीन इतिहास, और जो एसके पांडे उसके ले लीजिए मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक भारत ले लीजिए, माइग्रा हिल की ले लीजिए सारी किताबें। बाकी पॉलिटी है, ये सब है, ये उससे पढ़िएगा आप, क्या बोलता हूँ मैं, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण से आप बिल्कुल, उससे एक भी मतलब बहुत अच्छा दीप दिया रहता है, बहुत बढ़िया कायदे का। हालांकि पॉलिटी, अब बताओ कोर्ट का पेपर है, पॉलिटी के क्वेश्चन पिछली बार कम आए थे, ठीक है। अब देखो इंग्लिश पहले 50 नंबर की आती थी, इंग्लिश के क्वेश्चन 12 ही आए थे, तो इंग्लिश भी पढ़नी है आपको, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़नी है आपको, हम बता रहे हैं। ग्रामर, ठीक है, एमबी प्रकाशन की जो किताब आती है वो बहुत अच्छी किताब होती है, ठीक है। अब इसमें बात करें कि छूट की सीमा क्या है, देखो एससी कैंडिडेट के लिए छूट की सीमा है 5 वर्ष, मिनिमम 28 मांगी जाती है, ठीक है, मैक्सिमम 28, 21 से 28, और 5 साल वो एससी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल है, जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए खाली उसमें 10% जो कोटा मिलता है वो मिल जाएगा, जो उनकी सीटें निर्धारित होती हैं, ठीक है। और बाकी जो एक्स सर्विस मैन है या उनके लिए है जो, या वैसा कुछ है, वो कोटा भी अलग रहता है, ठीक है। इसमें तो कोशिश करना है कि इसमें फाइट अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक किताब और मैं बता रहा था आपको, यूथ कंपटीशन का एक किताब, यूथ कंपटीशन का जो है वो किताब बहुत अच्छी होती है। उसमें पूरा एकदम जैसे पेपर आते हैं वैसे सेम टू सेम दिया रहता है,
परफेक्टली, और अच्छे से इसको पढ़ के मेरे ख्याल से किया जा सकता है। तो और एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ किताब, ये है, ये मेरे पास किताब है। ये देखिए, राम शरण शर्मा की किताब है ये, प्राचीन भारत का इतिहास। राम शरण शर्मा की किताब है ये, और प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मध्यकालीन इतिहास ही पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। जैसे अभिलेख कहाँ मिला था, या अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित रिलेटेड है, या कुछ मतलब जो मंदिर हैं या कुछ है किसने बनवाया है, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे कुछ भी वैसे नहीं, तो या बौद्धों से, बौद्ध जो काल था उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, बहुत बढ़िया से करिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी आ रही है 2021 के बाद, 5-6, हाँ उसी समय शायद, हाँ उसी समय 22 में आई थी लमसम, हाँ 22 में, मेरे ख्याल से 22 में आई थी उस समय। उसी समय ये मतलब परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब आ रही है। और इतनी अच्छी बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। दरोगा में तो आपको बहुत रिस्क है, कुछ नहीं है, मतलब उसमें मेहनत भी बहुत है, छुट्टी उट्टी में भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी, एकदम ऑफिस की जॉब है, अच्छी जॉब है। इसमें 2 ही जगह पोस्टिंग मिलती है। पहले नंबर तो जो हमारे सिलेक्टेड मित्र हैं वो कह रहे थे कि या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या तो लखनऊ खंडपीठ, 2 ही जगह है इसकी पोस्टिंग, या तो लखनऊ रहो या तो इलाहाबाद रहो। अब जो इलाहाबाद और लखनऊ के बच्चे हैं या उसके बीच के रहने वाले हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, अपना आराम से, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और वैकेंसी आने वाली, अच्छे से तैयारी करें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।